सुप्रभात, मंगल प्रभात। आप सब पर भगवत कृपा बनी रहे, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आपका जीवन योगमय हो, ध्यानमय हो, जागृत हो। योग की सबसे बड़ी यही विशेषता है कि हमारे जीवन में जागृति हो, अपने कर्तव्य के प्रति, अपने आत्मा के प्रति, अपने स्वरूप के प्रति, अपने प्रभु के प्रति, अंतर्यामी उस परम शक्ति के प्रति हमारे मन में निष्ठा हो, श्रद्धा हो, हमारे जीवन में आनंद का अनुभव हो निरंतर। यह योग की सबसे बड़ी उपलब्धि है और इसी दिशा में हमारा प्रयास चल रहा है। हम लोग आगे बढ़ें। आप देखिए, चाहे कोई आस्तिक हो या नास्तिक, सभी का अस्तित्व तो है ही है। सभी अपने जीवन के साथ जी रहे हैं और हम स्वस्थ किसे कहते हैं? हमको लगता है कि हम स्वस्थ हैं, हम स्वस्थ हैं, ऐसा आभास होता है और हम कहते हैं कि हम बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन वास्तव में स्वास्थ्य क्या है, स्वस्थ होना क्या है? वास्तव में स्वस्थ होना हम तभी कह सकते हैं कि हम स्वस्थ हैं जब हमको अपने ही इस हृदय से, अपने ही इस शरीर में हमको आनंद का अनुभव होने लगे। ऐसा स्वाभाविक आनंद हमारे हृदय में बढ़ जाए कि हमारी प्रगति, हमको एहसास हो कि हमारी प्रगति हो रही है योग में। हम जितना ही धीरे धीरे हमारे अंदर की शांति बढ़ती है, हमारा मौन बढ़ता है और हम अंदर की अंतर्ध्वनि को सुनने लगते हैं, अपने हृदय में बज रही उस मधुर ध्वनि को, उस आनंद को, उस मिठास का, उस मृदुलता का हम जितना अनुभव करते हैं, आप समझ लीजिए उतनी ही हमारी योग में हमारी उन्नति हो रही है, हमारी प्रगति हो रही है, हमारी चेतना विकसित है, विकासोन्मुख है, विकास की तरफ जा रही है। ये अनुभव हमको योगाभ्यास के सही अभ्यास से, जागरूकता के साथ 100% हम योग के साथ जुड़ें, अपने अभ्यास के साथ जुड़ें, अपनी क्रिया के साथ जुड़ें। ये सारी चीज़ें तभी संभव है, तभी अंदर से आनंद का अनुभव होता है। धीरे धीरे हम सभी योगाभ्यासी हैं और सभी बहुत कुछ जानते हैं, जागरूक हैं और ऐसी अवस्था में हैं कि हमारे पास योग के सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो जैसा आपसे बताया कि हमारी साधना जो है, हमारी पूजा है, ये हमारी भगवान की पूजा है और प्रत्येक कार्य हमारा प्रत्येक कर्म जो है पूजा बन जाए, ऐसी हमारे यहाँ, हमारे शास्त्रों में, हमारे महर्षियों ने, ऋषियों ने ऐसी बात कही है। यत यत कर्म करोमि तत्तत् शंभो तवाराधना। हे शंभो, हे भगवान, हम जो भी कर्म करें वो तुम्हारी पूजा बन जाए। देखिए, जब ये भाव आ जाता है हमारे हृदय में कि हम भगवान की पूजा समझ करके अपने प्रत्येक कर्म को शुद्धता के साथ करते हैं, शौच के साथ करते हैं, भोजन में भी
शुचिता हो, पवित्रता हो, हमारे जीवन में भी पवित्रता हो, गंदगी ना हो। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे योगाभ्यासी जो हैं, अगर कोई भी किसी को कोई दुर्व्यसन है तो उसका परित्याग करें, क्योंकि योग आपको इसके लिए आज्ञा नहीं देता। योग आपको अनुमति नहीं देता कि आप किसी प्रकार का दुर्व्यसन हो हमारे जीवन में। शुचिता, शौच, ये हमारे योग की पहली आवश्यकता है, पहली शर्त है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम अगर योग में नहीं होंगे तो जैसा मैंने आपसे कहा, वो आनंद का अनुभव बड़ा दूर होगा। वो आपको आनंद तो, सुख तो मिलेगा, लेकिन ये संसार का सुख जो है ये सुख का आभास मात्र है, ये वास्तविक सुख नहीं है। ये इसलिए 2 प्रकार से साधना होती है, जैसा आपने बताया। हमारे शास्त्र में 2 प्रकार के न्याय बताए गए हैं। न्याय का मतलब है कि 2 प्रकार की सिद्धियां, एक तो विड़ाल न्याय, जिसको बिड़ाल माने कहते हैं, और एक होता है मरकट न्याय। विड़ाल न्याय में क्या है कि बिल्ली का बच्चा अपनी माँ से दूर रहता है तो बुलाता है, आवाज़ देता है, रोता है, पुकारता है, तो आती है उसकी माँ, उसकी रक्षा करती है। ये दूरी हो गई इसमें। और एक होता है मरकट न्याय, जिसमें बंदर का बच्चा अपनी माँ को पकड़ लेता है कस के और सब कुछ भूल जाता है, अपनी रक्षा के लिए स्वतंत्र हो जाता है। दोनों साधना की ये विधियां हैं हमारे यहाँ। एक तो हम भगवान को मंदिर में जाते हैं, हम सोचते हैं भगवान हमसे दूर है, तो हम जाते हैं मंदिर में जाते हैं या जहाँ भी जाते हैं, हम सोचते हैं भगवान हमको, तो ये है, इसको बोलते हैं हमारे यहाँ अन्वय साधना। 2 प्रकार की साधना हम आपसे साथ बात शेयर कर रहे हैं। अन्वय साधना और व्यतिरेक साधना, इन्हीं को कहा गया है। अन्वय का मतलब है जब ये हमारे मन में भाव होता है कि भगवान वहाँ पर हमको मिलेंगे, वहाँ हम जाएंगे। और दूसरा है व्यतिरेक साधना, जिसमें हम मरकट वाली स्थिति जिसे कहते हैं, बंदर का बच्चा भगवान को पकड़ लेता है। तो दूसरी स्थिति जो हमारी व्यतिरेक साधना है, वो हम अपने हृदय में भी प्रभु को पा लेते हैं हम और फ्री हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इसी के लिए कहा, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, वो उनके योगक्षेम की रक्षा, उनके कुशल क्षेम की इच्छा, उनके जीवन की रक्षा मैं करता हूँ। तो इस प्रकार से हमको अपनी साधना को समझना है, उस दिशा में आगे बढ़ना है। भगवत प्राप्ति की दिशा में यही हमारे जीवन का परम चरम लक्ष्य है। भगवत प्राप्ति हमारे जीवन में हो, ईश्वरानुभूति हो, आत्मा अनुभूति हो। अनेकों नामों से हम उसको जानते हैं। अपने ही भागवत जी में भी और गीता में, सारे शास्त्रों में कहा गया है कि सर्वांतरात्मा हरि, सबकी अंतरात्मा में भगवान है और सारा संसार जो है ईश्वरमय है। सारा संसार, सारे प्राणी जो है वो ब्रह्ममय है। सर्वम एतद् ब्रह्म, सारा ये ब्रह्ममय है संसार। परमात्मा के सिवाय संसार में कुछ नहीं है। जिस दिन ये भाव जग जाएगा, हमारे मन से सारे द्वेष निकल जाएंगे। किसी के प्रति हमको द्वेष नहीं करना। अद्वैष्टा सर्वभूतानां, ये भगवान श्री कृष्ण का ऐसा अद्भुत ज्ञान है, प्रभु के मुख से निकली हुई है गीता की वाणी। तो हमको इस दिशा में आगे अग्रसर होना है, अपनी साधना को आगे बढ़ाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।